रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोना एक दिन अपना सारा काम खत्म करके जल्दी फ्री हो जाती है और अपनी सहेली के घर उससे मिलने जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सहेली रीता, जो पैसों की कमी के कारण अपने पुराने और नए डिजाइनर कपड़े बेचने के लिए निकाल रही थी। ये देखकर मोना को भी ऐसा ही कुछ करने का ख्याल आता है, जिसके लिए वो वापस अपने घर जाकर अपनी सास को कहती है, माँ जी, आपको तो पता ही है मुझे गहनों का कितना शौक है, तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपने शौक को काम का रूप दे दूं। हाँ, मुझे ही नहीं पूरे गांव को पता है ये बात कि तुझे गहनों का शौक है, और तेरे जितने गहने तो किसी के पास होंगे भी नहीं। हाँ वही तो माँ जी। तो माँ जी, मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना मैं घर में अपनी गहनों की दुकान खोल लूं, इससे घर की आमदनी भी बढ़ेगी। बहू, तेरे पास जितने गहने हैं अगर तू उन्हें एक साथ रखे तो किसी दुकान से कम थोड़ी लगेंगे, और वैसे भी अगर तू दुकान खोल लेगी तो उन गहनों को तो बेचेगी ही नहीं, फिर क्या फायदा। अरे माँ जी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? मुझे सब पता है। उन गहनों को तुम खुद ही पहनोगे और किसी को तो तुम अपने गहने देने से रही। याद है मुझे, एक बार विमला पड़ोसन ने तुमसे गहने मांगे थे तो तुमने उसे देने से मना कर दिया था। माँ जी, पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। मैं घर के सारे काम सुबह जल्दी खत्म कर लेती हूँ, फिर पूरा दिन बैठी रहती हूँ, तो क्यों ना मैं अपने गहनों की दुकान खोल लूँ, वो भी घर में ही, क्योंकि अलग से दुकान लेने में कितना खर्चा आएगा, और घर में ही दुकान खोलने से हमारी लागत बहुत कम हो जाएगी। और वैसे भी मेरे पास इतने गहने हैं जो मैं शहर से सस्ते दामों पर लाई थी, तो उन्हीं को बेच देती हूँ थोड़ा दाम बढ़ा के, बाकी थोड़ा सामान हम ले आएंगे। मोना जैसे तैसे अपनी सास को मना लेती है और दोनों सास बहू अगले दिन अपना सारा काम खत्म करके शहर की मार्केट जाते हैं और वहाँ से दुकान के लिए कुछ और सामान ले आती हैं, और उन दोनों को आते हुए रात हो जाती है, जिसके कारण मोना घर के रास्ते में ही अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज तो हमें अच्छा और सस्ता सामान मिल गया। मैं कल सारा काम खत्म करके दुकान का सारा सामान एक खाली कमरे की सफाई करके वहाँ लगा दूंगी। आज हमें बहुत देर हो गई बहू, 8 बज गए हैं और हम अभी तक आए भी नहीं हैं। कार्तिक भी ऑफिस से आ गया होगा और तुम्हारे ससुर जी को आज शाम की चाय भी नहीं मिली होगी। जल्दी घर पहुँच जाएं बस हम। हाँ माँ जी, ये तो है ही। कोई नहीं, कुछ देर में हम घर पहुँच ही जाएंगे। मोना और उसकी सास अभी रास्ते में ही थे। इतने में घर पर मोना का पति कार्तिक आ जाता है, जो हॉल में बैठे अपने पिता के पास बैठकर मोना को आवाज देते कहता है, मोना, पानी ले आओ, आज बहुत थक गया हूँ मैं, और जल्दी से खाना भी लगा दो, मुझे कल जल्दी ऑफिस जाना है। बेटा, आज तो मुझे भी शाम की चाय नहीं मिली। तुम्हारी माँ और बहू आज मार्केट गई हैं, बहू की गहनों की दुकान का सामान लेने। अभी तक कोई नहीं आया है। इसका मतलब आज तो रात का खाना भी नहीं मिलेगा। चलो कोई नहीं पापा जी, अब बैठो, मैं आपके और अपने लिए चाय बना लाता हूँ, फिर खाने का देखते हैं। ऐसा भी ये दोनों क्या खरीद रही हैं जो अभी तक घर नहीं आए हैं? एक तो तुम्हारी माँ मुझे बताकर भी नहीं गई है, जो मैं जाके उन्हें ले आऊँ। कहीं वो दोनों ट्रैफिक वगैरह में ना फंस गई हो। कोई नहीं पापा, आते ही होंगे वो लोग, मैं चाय बना के लाता हूँ। कार्तिक कुछ देर में अपने पिता के लिए चाय बना लाता है और फिर उसके कुछ देर बाद दोनों बाहर से खाना मंगवाकर खा लेते हैं और अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। कुछ ही देर में मोना और उसकी सास घर आती है और हॉल में बैठकर मोना की सास मोना से कहती है, आज तो सच में मैं बहुत थक गई हूँ। इतना तो मैं अपनी शादी में भी नहीं थकी थी। हाँ माँ जी, अब बस सोने को मिल जाए, मैं कुंभकर्ण की बहन बन के दिखा दूंगी। दोनों की आवाज सुनकर मोना का ससुर बाहर हॉल में आता है और बोलता है, अरे कहाँ रह गए थे तुम दोनों आज? घर का भी कोई ख्याल था कि नहीं? चलो अब खाना खा लो, कार्तिक ने बाहर से मंगवा कर रखा है, और फिर सो जाओ, कल उठना भी है। चलो माँ जी, अब जल्दी खाकर सो जाते हैं, फिर सुबह में सारा काम खत्म करके दुकान का सामान भी लगा दूंगी। दोनों खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन मोना सारा काम करके एक कमरे की सफाई कर देती है और दुकान का सारा सामान लगाना शुरू करती है, और फिर कुछ देर में अपनी सास को बुलाकर कहती है, माँ जी देखिए तो कैसी लग रही है मेरी दुकान। ये तो ठीक है बहू, पर इसे खरीदेगा कौन? माँ जी, अब चिंता मत करो, मैंने अपनी सहेली रीता को बोल दिया है कि उसकी दुकान में जो भी कपड़े लेने आए वो उसे मेरी दुकान के बारे में बता दे। कुछ ही देर में दुकान के अंदर कुछ औरतें आती हैं और उनका स्वागत करते हुए मोना कहती है, जी बताइए, क्या चाहिए आपको? चूड़ी, कंगन, हार, पायल, झुमके सब है, क्या लेना है आपको? मोना सामान बेचने लग जाती है और उसकी सास आते हुए ग्राहकों को सामान दिखाने में लग जाती है। ऐसे ही रात होती है
और कार्तिक घर आता है, जहाँ वो हॉल में किसी को ना देखकर चिल्लाते हुए मोना को बुलाता है। मोना, मोना, मोना। बहू, वो दुकान में अपना काम कर रही है बेटा। मैं बस खाना बनाने जा रही थी। तू अभी अभी आया है, बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। माँ तुम बैठो, मैं मोना को बुला कर लाता हूँ, वो करेगी काम। कार्तिक मोना के पास दुकान में जाता है और उसे कहता है, मोना, आज खाना नहीं बनाना है या भूखे सुलाने का इरादा है तुम्हारा? अरे नहीं, मैंने माँ जी को कहा था कि मुझे थोड़ी देर हो जाएगी तो वो सब्जी वगैरह काट ले, आकर मैं बना दूंगी, और अगर लेट हुआ तो मैं बाहर से ही मंगवा दूंगी आज सबके लिए खाना। ठीक है, जल्दी काम खत्म कर लो, फिर सब बैठ के एक साथ खाएंगे। ठीक है जी। कुछ देर में मोना आती है और खाना वगैरह बना लेती है और उसके बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब समय ऐसे ही गुजरता है और अब मोना जहाँ भी जाती अपनी दुकान के बारे में सबको बताती। तभी कुछ दिनों में गांव में एक शादी होती है और मोना वहाँ पहले ही बता देती है कि सारे गहने उसी की दुकान से ले। ऐसा ही चलता है और मोना समय के साथ अपनी छोटी सी दुकान को एक शोरूम में तब्दील करती है। लेकिन कामयाबी के साथ अब मोना में काफी घमंड आ गया था, जिसके चलते एक सुबह कार्तिक अपनी माँ से बात करते हुए कहता है, माँ मुझे लगता है हमें मोना से बात करनी चाहिए। मोना काम कर रही है, ये अच्छी बात है, पर वो काम के चलते परिवार को नजरअंदाज कर रही है, ये सही नहीं है। इतना कहकर कार्तिक मोना से बात करने उसके शोरूम पर जाता है, पर मोना उसकी तरफ देखकर भी उसे अनदेखा कर देती है। रात होती है और मोना घर आती है, जिस पर कार्तिक उसे टोकते हुए कहता है, एक मिनट मोना, मेरी बात सुनो। तुमने गहनों की दुकान करी, काम शुरू किया, अच्छी बात है, पर घर की तरफ भी ध्यान दो। देखिए जी, मेरे गहनों की वजह से ही ये घर चल रहा है और सब ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। और अगर माँ जी थोड़ा काम भी कर लेती हैं तो क्या दिक्कत है, आखिर मैं भी तो इतना करती हूँ। बस बहुत हो गया मोना तुम्हारा, कब से बोले जा रही हो। अगर ऐसा है तो तुम अपनी ये गहनों की दुकान बंद कर दो। तुम्हें इस दुकान का ज्यादा ही घमंड हो रहा है, ये मत भूलो। हम सब ने तुम्हें इतना सपोर्ट किया, इसीलिए ये सब मुमकिन हुआ है। अजी बस करो आप, ये सब ना मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं नहीं होती तो अभी हम सब गरीबों वाली जिंदगी जी रहे होते। और अगर आपको ये लगता है कि ये झूठ है तो आप अपने परिवार के साथ उसी पुराने घर में जाकर रह सकते हैं। मोना को ऐसा कहने के बाद कार्तिक अगले ही दिन अपने परिवार को लेकर एक पुराने घर में लौट जाता है। वहीं मोना शोरूम से घर आती है तो सबको आवाज देती है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तब मोना को एहसास होता है कि उसकी कही बात की वजह से सब उसे छोड़कर चले गए, जिस पर वो कहती है, मुझे क्या, जब मेरी दी हुई इस आलीशान जिंदगी की याद आएगी तो अपने आप वापस आ जाएंगी। घर और शोरूम की जिम्मेदारी खुद पर आने के कारण अब मोना का स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। साथ ही शोरूम में ग्राहक आने भी कम हो गए थे। कुछ ही समय में शोरूम बंद हो जाता है। धीरे धीरे मोना को ये एहसास होता है कि जब तक उसका परिवार उसके साथ था तब तक कामयाबी भी थी और उसकी गहनों की दुकान भी सही चल रही थी। इतना सब होने के बाद मोना अपने परिवार को खूब ढूंढती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता, जिसके चलते वो एक दिन निराश होकर अकेले ही रास्ते में चल रही थी। तभी उसको एक बहुत बड़ी गहनों की दुकान दिखती है और वो वहाँ अंदर जाकर एक आदमी से कहती है, सर, मैं अपने शोरूम के सारे गहने आपको कम दामों पर बेचना चाहती हूँ। प्लीज आप उसे खरीद लो और उनसे मिलने वाले पैसे मैं गरीबों में बांट दूंगी। वो आदमी उसे मना कर देता है और दुकान से निकालने लगता है। तभी उस दुकान का मालिक मोना के पास आता है, जो कि कोई और नहीं उसका पति कार्तिक था, जिसे देखकर मोना कहती है, आप यहाँ, मैं आप लोगों को ढूंढने गई थी पर मुझे वहाँ कोई नहीं मिला। मैं जानता हूँ सब, हम सब भले ही तुमसे दूर थे पर तुम्हारे आसपास ही थे। तुम्हें एहसास कराने के लिए बस कुछ समय के लिए अलग हुए थे। कार्तिक के इतना बोलते ही अब पूरा परिवार वहाँ आता है, जिसके बाद मोना की सास उससे कहती है, हम तुम्हें ये बताना चाहते थे कि काम के पीछे परिवार को नहीं भूलते। और ये लो, अपनी गहनों की दुकान खुद संभालो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।